शुभ संध्या भैया और दीदी साहब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से होंगे, अपना और अपने फैमिली का सबका ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? विटामिन के। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अब तक? ए पढ़ रखा है, डी पढ़ रखा है, ई पढ़ रखा है, और अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। आप लोग इससे पहले एक काम करिएगा कि जब जितना भी विटामिन मैंने अब तक जो भी पढ़ा चुकी हूँ, तो उनमें से सबका जो साइंटिफिक नेम है, सॉरी केमिकल नेम जो है, तो उनका जो है आप लोग एक एक करके, जैसे ए का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, इसका एक एक करके सब विटामिन का आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइएगा कि क्या है उसका नाम, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई को लेकर के ध्यान में है, कि आप लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है ना, कहाँ तक सीरियस है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या विटामिन के का केमिकल नेम। तो क्या है विटामिन के का केमिकल नेम? है फिलोक्विनोन। कहीं कहीं फाइलोक्विनोन भी दिखता है, तो डोंट वरी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलोक्विनोन हो, फाइलोक्विनोन हो, सेम करता है। आपको साउंड एक जैसा करेगा तो पता चल जाएगा कि आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, फिलोक्विनोन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। तो फिलोक्विनोन किसका क्या, अगर पूछ दे किस विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या कहेंगे? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, या पूछ देगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, या फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा था, जैसे ही केमिकल नेम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उसके बाद उसके सोर्सेज, यानी कि उसके स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन के मिल सकता है। तो भाई कहाँ से मिलता है? जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे हमें विटामिन के का अच्छा खासा स्रोत प्राप्त होता है। अब हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी हो सकती हैं, आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, पालक साग ले सकते हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप बराबर से इसमें यूज कर सकते हैं। अगला है इससे उत्पन्न होने, यानी इसकी कमी से, किसकी? तो विटामिन के की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या हो सकते हैं भैया? तो एक रोग है, यानी कि आप लोगों को जब आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो रुधिर का थक्का बनता है, रुधिर का स्कंदन होता है, उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में अच्छा खासा मदद करता है विटामिन के। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो भैया क्या करता है ये? तो ये हमें जो है, जितने भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, तो उनमें हमें ये मदद करती है। ठीक है, तो ब्लड का क्लॉट करने में, यानी कि रक्त का स्कंदन करने में हमें विटामिन के मदद करता है। लेकिन अगर विटामिन के ही हमारे शरीर से कम हो जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ब्लड के क्लॉटिंग में क्या होगा? समय लगेगा, यानी रुधिर के स्कंदन में जो रुधिर का थक्का बन रहा है, कहीं पे इंसान को अगर चोट लगी है और रुधिर का स्कंदन होना चाहिए जितनी देर में, यानी उससे ज्यादा देर लग रहा है, तो क्या होगा भैया? जब ब्लड निकल ही जाएगा आपके शरीर से, तो रुधिर का थक्का बन के क्या ही उखाड़ लेगा, है ना। तो हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? रुधिर का थक्का बनने में समय लगेगा, यानी रुधिर के स्कंदन में क्या होगा? समय लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। और हाँ, जितने भी विटामिन लिखा है उसका क्या करना है? केमिकल नेम और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग आप लोग कमेंट सेक्शन में 100% लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तब तक मैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं तब तक इसे मिटा देती हूँ। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा विटामिन के को। अच्छा, तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था? हमने क्या विटामिन के दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो था वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन थे, कौन कौन से? ए, डी,
A, D, E एंड K। यानी कि हम लोगों ने याद करने का तरीका क्या बनाया था उसको, कीड़ा। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो कीड़ा का जितना भी था उनका हमने उन्हें पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी कॉम्प्लेक्स में यानी बी में जितने भी विटामिन आते हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, बी जो विटामिन है वो क्या है, जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनका केमिकल नेम, कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। क्या होता है इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। थायमीन क्या है इसका केमिकल नेम, थायमीन। अब देखिए इसको जो इसका एक और नाम है, जैसे इसका केमिकल नेम तो क्या कह दिया, थायमीन कह दिया, और इसका एक और नाम है जिसको कि कहते हैं एंटी वेरी वेरी विटामिन। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी वेरी वेरी विटामिन। अब देखिए इस एंटी वेरी वेरी विटामिन में ही इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनके बारे में बता दिया। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन यानी कि वेरी वेरी रोग हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा क्या है, एंटी वेरी वेरी विटामिन है इसका। एक चीज और ध्यान देना है कि जब जो हम लोग मार्केट से चावल, घर वाला नहीं, मार्केट से जो चावल हमारा आता है वो बोरी में कट्टे वाले आते हैं ना, 25 किलो 50 किलो के। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जब घर में उसको देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश सा उससे पानी निकलता है, बहुत ज्यादा। मतलब एक बार धो लो, 2 बार धो लो, जब तक उसकी 3 बार नहीं धो लो तब तक उसका जो है व्हाइटिश जो होता है, मतलब सफेदपन जो होता है उसकी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। तो क्या होता है, हमारे जो मार्केट में चावल आते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा पॉलिश चढ़ा दिया जाता है ताकि ये चावल थोड़े समय तक बने रहे और अच्छे दिखते रहे, है ना। इसलिए किसी भी चीज में, अरे यार ये बताओ, लोग मेकअप क्यों करते हैं, अच्छे दिखने के लिए, तो वो चावल का मेकअप एक तरह से। तो लेकिन ये है कि चावल अगर फेस पे मेकअप किया जाए तो जो रियल की खूबसूरती होती है उसका पता नहीं चलता है, और चावल पे जो अगर मेकअप चढ़ा दिया जाए तो चावल का जो है गुण क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो हाँ, तो क्या कह रही थी, तो चावल पे जब पॉलिश किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उनमें से क्या करते हैं, जो पॉलिश चढ़ाने के दरमियान इस जो थायमीन नाम का विटामिन है तो चावल में पाया जाता है, वो उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चावल के पॉलिशिंग में, जो चावल का जो पॉलिश होता है उससे किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो कौन से विटामिन की कमी होती है, B1 की होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि चावल पे पॉलिश चढ़ाने से तकरीबन 80 से 85% के आसपास, 80 से 85% के आसपास थायमीन विटामिन खत्म हो जाता है। थायमीन विटामिन खत्म हो जाता है। कैसे लिखिएगा इसको, एक मिनट लिखे, चावल पर पॉलिश चढ़ाने से 80 से 85% थायमीन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन खत्म होगा। तो कौन सा विटामिन खत्म होगा, विटामिन डी खत्म होगा। चलिए अब हम जानेंगे इनके सोर्सेस के बारे में, इसके स्रोत के बारे में। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए
इसके स्रोत हो सकते हैं, सबसे पहला कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर कोई भी सोर्स, हमें कोई स्रोत याद नहीं आ रहा है, कोई भी नॉनवेज उठा लीजिए, फिश उठा लीजिए, मछली उठा लीजिए, चिकन उठा लीजिए, दूध उठा लीजिए, तो इस तरह के जो होते हैं इनमें सारे के सारे क्या होते हैं, सोर्सेस पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मछली लिख सकते हैं। देखिए वो जो ब्रेड होता है, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट वाला नहीं, ब्राउन ब्रेड जो गेहूं से बनाया जाता है, उसमें भी विटामिन बी का अच्छा खासा सोर्स होता है। तो लिख सकते हैं ब्राउन ब्रेड मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और अच्छा खासा सोर्स भी है किसका, विटामिन बी का। सनफ्लावर सीड, जो सूर्यमुखी का बीज होता है जिससे तेल निकालते हैं, हाँ, वो भी अच्छा खासा सोर्स है विटामिन बी 1 का। लिख सकते हैं यहाँ पे सूर्यमुखी के बीज। इतना सारा सोर्स है, इतनी सारी चीजें हैं जो आपके हो सकते हैं विटामिन B1 के सोर्सेस। क्या क्या लिखा, तो मछली हो सकते हैं, चिकन हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, ब्राउन ब्रेड जो हमें मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाता है, सफेद वाला नहीं, ब्राउन ब्रेड। उसके बाद फिर सूर्यमुखी का बीज। अच्छा ये बताइए, विटामिन ए का एक सोर्स था, क्या था, सूर्यमुखी का तेल, ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा विटामिन क्या, सूर्यमुखी के बीज। हाँ, सूर्यमुखी के बीज भी अच्छे खासे सोर्स होते हैं जिसके, विटामिन B1 के, ठीक है। और हाँ, क्या चीज कि चावल को धोने से या चावल पे पॉलिश जो चढ़ता है, मार्केट वाला चावल, तो उससे क्या होता है, कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, विटामिन B1 खत्म हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी कमी से उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, तब तक मैं इसे पॉज करके लिखिए, मैं इसे मिटाती हूँ। कमी से उत्पन्न रोग क्या हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है, एंटी वेरी वेरी विटामिन कहा जाता है इसको। अब भाई जब एंटी वेरी वेरी विटामिन कहा जाता है, यानी विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इसे क्या हो जाएगा, रोग, कौन सा रोग होगा, वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग होगा, वेरी वेरी रोग होगा, ठीक है। अब ये बेरी बेरी रोग में क्या होता है, देखो सबसे पहले ये जानना है कि बेरी बेरी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वेट और एक होते हैं ड्राई, यानी एक गीला और एक सूखा। तो गीला वाला जो होता है जनरली उसमें आपके जो हार्ट मसल्स हैं, आपको सांस लेने में परेशानी, ये सब, ये दोनों के लक्षण है। कौन कौन से, एक होते हैं वेट और दूसरे होते हैं ड्राई। अब ये इजी लैंग्वेज है, वेट और ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला, ये दो प्रकार के बेरी बेरी होते हैं। तो जो ये ड्राई वाले बेरी बेरी हैं, या फिर सॉरी वेट वाले जो बेरी बेरी हैं, इसमें क्या होंगे कि आपके एक तरह से कह लो ब्रीद, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो सकता है, यानी कि आपके हार्ट में आपके पेन हो सकते हैं, यानी कार्डियोवेस्कुलर मसल्स जो होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर मतलब क्या, सांस लेने वाले जितने भी मसल्स हैं उन सब में आपको परेशानी होती है वेट वाले में। और ड्राई वाले में भी कुछ कुछ सेम सिम्टम्स होते हैं। बाकी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हाथ पे बहुत रेड रेड से फोड़े हो जाते हैं, चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं। एक चीज और कि ये जो इंडिया में है, हमारे भारत में बहुत ही रेयर होते हैं ये वाले डिजीज, वेरी वेरी डिजीज हमारे इंडिया में बहुत ही रेयर है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो हमें थोड़ा सा सतर्कता अपनाना है, थोड़ी सी सतर्कता हमें बहुत ही बड़े बड़े बीमारियों से बचा सकती है, ठीक। जैसे कि अभी कोविड का ही ले लो, थोड़ा सा अगर सेफ्टी के साथ रहेंगे हम तो अच्छे खासे हम बच जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा परेशानी
नहीं होगी। बट हाँ, सेफ्टी जरूरत होता है हर चीज का। तो कितने प्रकार के होते हैं वेरी वेरी, एक वेट और दूसरे ड्राई। ठीक, ड्राई वाले में क्या होंगे, आपके स्किन पे रेड रेड से निशान पड़ेंगे। वेट वाले में क्या होंगे, आपको सांस लेने में परेशानी होगी, नंपनेस यानी शरीर में सुन्नता पड़ जाएगी। कभी कभी देखा गया है कि इसमें मसल्स पैरालाइसिस यानी कि आपकी मांसपेशियों में लकवा भी। नंपनेस का मतलब क्या होता है, नंपनेस मतलब सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों का सुन्न पड़ जाना। तो वो एक तरह का बीमारी इस तरह के इसमें वेट वाले जो बेरी बेरी होते हैं इनमें आपको देखा गया है। भाई इलाज क्या है इसका, तो विटामिन B1 का अच्छा खासा सोर्स लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए कि आप अच्छे खासे ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बहुत दिन तक आपको ये लगातार B1 की कमी चल जा रही है, ठीक, तो इससे डेथ भी देखा गया है। तो ये हो गई विटामिन डी की, क्या कहा था इसका केमिकल नेम क्या था, थायमीन था, एंटी वेरी वेरी विटामिन भी कहते हैं इसको। सोर्सेस क्या थे इसके, सनफ्लावर सीड, ब्राउन ब्रेड, मिल्क और भी कई सारे सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग वेरी वेरी डिजीज। ओके, चलिए इसको नोट करिए। तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन B2 के बारे में। अब हम देखेंगे विटामिन B2 के बारे में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, B1 के बारे में, जिसका केमिकल नेम क्या था, थायमीन। उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक, ये हो गए इसके केमिकल नेम। अब हम जानेंगे इनके सोर्सेस के बारे में कि इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, B1 के सोर्स क्या थे, कमेंट में बताइएगा। तो अब हम जानेंगे इनके सोर्स के बारे में। तो जितने भी दूध और दूध से बने उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध और दूध से बने उत्पाद हैं वो विटामिन B2 के बहुत ही अच्छे खासे सोर्स होते हैं। यानी कि अगर हम दूध या दूध से बने प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें क्या मिल सकता है, उससे बहुत सारी चीजें, हमें प्रोटीन मिल सकती है, हमें कैल्शियम मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, विटामिन का कौन सा, B2 वाला हिस्सा भी मिल सकता है। अब जब हमें ये सब कुछ मिल गया तो अब हम देखेंगे कि भैया इसकी कमी से उत्पन्न क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो पहला एक रोग है, पहले समझिएगा, ग्लोसाइटिस। क्या कहते हैं उसे, ग्लोसाइटिस। अब ये ग्लोसाइटिस होता क्या है, तो हम देखते हैं ना अपने टंग के साइड में, हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे टंग के साइड में एक क्या कहते हैं उसे, गांव के लैंग्वेज में उसे बिभनी कहा जाता है, बाकी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट उसका क्या होता है। ग्लोसाइटिस यानी साइड की, जो हमारा टंग का जो साइड होता है बिल्कुल इधर पे रेड रेड सा निशान पड़ जाता है। और हमें खाने पीने में भी कुछ बहुत पेन भी होता है, खाने में भी हमें बहुत, अगर हम कुछ तीखा चीज अगर हम खा लिए, ओह माय गॉड, गजब का परेशान करता है ना। तो पहला क्या रोग हम लिखेंगे, आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा सकती हूँ। पहला ग्लोसाइटिस, क्या लिखा, ग्लोसाइटिस। अब ये ग्लोसाइटिस क्या होता है, अब ये ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने क्या बताया, जीवा के साइड में जो होता है, हमारे जीभ के साइड में क्या होता है, कुछ परेशानी हो जाती है, जैसे रेडनेस से आ जाते हैं, चकत्ते चकत्ते से, खाने पीने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो कहते हैं इसको, सीधा कहा जाता है कि आपके जीभ में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। तो लिखेंगे ग्लोसाइटिस क्या है भैया, तो ये है जीभ का संक्रमण। ठीक है, जीभ का संक्रमण को ही हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। और क्या होता है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी किसी को देखा होगा कि ये जो हमारा जो माउथ का कॉर्नर, ये साइड वाला, हाँ लिप्स जहाँ पे बिल्कुल खत्म होते हैं,
बिल्कुल वहां पे एक फटी सी दरार सी आ जाती है, यानी अगर मुंह खोल दिया तो खतरनाक वाला दर्द होता है। जिनको भी हुआ है ऐसा, मैं नहीं बता सकती मुझे नहीं हुआ है, तो जिनको भी मैंने देखा है वो बहुत ज्यादा दर्द, यानी कि ऐसे यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट सा हो जाता है और फट सा जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन होती है इस चीज से। तो दूसरी बीमारी का नाम लिखेंगे, क्या होता है कि होठ के किनारों का फटना। होठ के किनारों का फटना यानी कि ड्राइंग ऑफ माउथ कॉर्नर। अब जब ये साइड बिल्कुल सूख जाता है तो क्या हो जाते हैं, फटने लगते हैं, और वो फटने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। ड्राइंग ऑफ माउथ कॉर्नर इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे होठ के किनारों का सूखना। और पहला क्या था, ग्लोसाइटिस। इसमें क्या हो गया, आपके जो जीभ के हैं वो बिल्कुल साइड वाले या फिर कभी कभी ऊपर में भी देखा जाता है, वो रेडनेस सी आ जाती है और जिनकी वजह से हमें खाने में या फिर और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, इसमें एक देखा गया है कि मुंह के छाले, यानी तीसरा अल्सर। अल्सर क्या होते हैं, अगर माउथ में हो रहा है तो मुंह के छाले में, यहाँ पे लिखती हूँ माउथ अल्सर, ये ज्यादा सही रहेगा। माउथ अल्सर। अब ये माउथ अल्सर क्या होगा भैया, तो हमारे देखेंगे कि जो बिल्कुल जो चिक वाला जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने दाने से आपको निकलने लगेंगे। छोटा बहुत थोड़ा थोड़ा हुआ तो चलो ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब ये बहुत ज्यादा कमी आ रही है आपको विटामिन B2 की, और आपके क्या देखेंगे कि आपके जो चिक वाले अंदर वाले पोर्शन में है वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े से छाले पड़ जाएंगे। और भैया जब वो छाले फूटेंगे तो सोच ही सकते हो क्या परेशानी हो सकता है। ये तो मैं बताऊंगी क्या, जिनको कभी अगर हुआ है या फिर जिनको ये छाले छोटे भी होते हैं और अगर उनमें जरा सा भी कुछ मसाला लग जाए, खाने में कुछ नमक लग जाए तो जान से निकल जाती है। तो ये हो गया विटामिन B2। क्या क्या पढ़ा हमने, केमिकल नेम पढ़ा, राइबोफ्लेविन, सोर्स क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध या दूध से बने उत्पाद, और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, ग्लोसाइटिस, किनारों का फटना, होठ के किनारों का फटना और मुंह के छाले। ठीक है, तो ये होती है विटामिन B2 की। अब हम देखेंगे विटामिन B3, यानी विटामिन B3 से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, किस किस चीज से हम विटामिन B की कमी को पूरा कर सकते हैं और इसका केमिकल नेम क्या होता है। तब तक आप इसे नोट करिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अभी विटामिन B2 के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है, विटामिन B2 को ही विटामिन G भी कहा जाता है। यानी आप लोग उसे साइड में नोट कर लीजिएगा कि विटामिन B2 को ही G विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन B3 के बारे में, कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, उसके सोर्सेज क्या है और उससे कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन, या इसका एक नाम और है, इसे कहा जाता है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल। ठीक, इसको हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी आप लोगों को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी है, इसीलिए मैं इसकी हिंदी नहीं लिखाऊंगी। बाकी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगी। ठीक, हाँ, तो क्या है इसका केमिकल नेम, नियासिन, या फिर इसे कहा जाता है निकोटिनिक एसिड। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ट्रिप्टोफैन, क्या लिखा, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है जो विटामिन B3 को बनाने में मदद करता है। अब भैया अमाइनो एसिड क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन की इकाई होती है। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन की इकाई है तो एक तरह से क्या प्रोटीन का भी हो गया काम, और एक तरह से क्या विटामिन B3 को भी बनाने का काम कर गया, ये दो काम कर गया।
तो ट्रिप्टोफैन जो होते हैं B3 को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल विटामिन B3 को बनाने में किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में लिख सकते हैं, B3 को बनाने में मदद करते हैं या फिर ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल B3 को बनाने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद पहले क्या लिखा भैया, ये क्या है, एक प्रकार का ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। यानी आपको कह दिया जाए कि ट्रिप्टोफैन क्या है भैया, तो एक तरह का प्रोटीन का है और एक तरह का क्या है, कह सकते हैं इसको अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि इसकी केमिकल नेम और इसे किस प्रकार से नॉर्मली किस प्रकार से ये बनते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है, यानी इसके स्रोत क्या है। अब मैं इसे मिटा रही हूं, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। सोर्सेज, इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके सोर्स हो सकते हैं जैसे कि हम लोग वो हरा वाला गोभी खाते हैं ना, ब्रोकली हो गए, जो शिमला मिर्च वगैरह होते हैं कई प्रकार के, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो इतने सारे इनको बेल पेपर कहा जाता है। कहीं कहीं कैप्सिकम, वो जो ग्रीन वाला होता है कैप्सिकम, और सारे के सारे मिल जाए तो उन्हें बेल पेपर कहते हैं। बहुत अजीब अजीब से नाम है, क्या करोगे, याद रखना पड़ता है ना। तो उसकी सोर्स है ब्रोकली, बेल पेपर। ये जो बेल पेपर है ये क्या होते हैं, वो जो रंग बिरंगी शिमला मिर्चें होती है ना, वो सारे बेल पेपर कहते हैं इसको। मशरूम और अनियन। मशरूम, अब मशरूम हमारे पास वो खेतों में भी होते हैं ना, पुआल पे, वो भी हम ले सकते हैं। या फिर वो जो बटन मशरूम मिलता है मार्केट में, गोल गोल सा बटन मशरूम, हाँ, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके लिए, विटामिन B3 के सोर्स के लिए। यानी ब्रोकली यूज कर सकते हैं, हरा वाला गोभी, रंग बिरंगा शिमला मिर्च, और रंग बिरंगा शिमला मिर्च और प्याज। प्याज तो हर किसी के पास होता है, इसका क्या, ये तो हर घर में होना चाहिए प्याज, है ना। मशरूम वगैरह थोड़ा मुश्किल भी है मिलना, पर प्याज का तो नहीं मिलना मुश्किल है। चलिए, हाँ, और क्या भैया, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो क्या बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लिखूंगी। हाँ, तो ये सारे सोर्सेज हो गए किसके, विटामिन B3 के। अब इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या होते हैं, मैं इसे मिटा रही हूँ। तो इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जो है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पेलेग्रा। क्या नाम सुना होगा, एक मिनट, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। पेलेग्रा, पेलेग्रा, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, पेलेग्रा। पेलेग्रा फोन जो शूट कर रही हूं मैं, जिससे वो ओवरहीट हो गया था, इसलिए शायद बीच में ग्लिच आ गया। तो पेलेग्रा एक बीमारी है, इसमें जो है कहा जाता है 4D प्रकार के सिम्टम होते हैं, यानी 4D सिम्टम होते हैं। क्या क्या भैया, पेलेग्रा में 4D सिम्टम्स होते हैं। अब ये 4D सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो हम पहले 4 बार D लिख लेते हैं, 2, 3 एंड 4। पहला D, दूसरा D, तीसरा D और चौथा D। ठीक, तो पहला D हम देखेंगे क्या होता है। तो पहला D, तो विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है पेलेग्रा। अब ये पेलेग्रा जो होते हैं
4 रोगों को मिलकर के बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 4D। अब ये 4D में कौन कौन सी बीमारी आती है भैया, तो चलो हम देखते हैं। तो पहला D है, इसको कहते हैं डायरिया। अब डायरिया को हिंदी में कहा जाता है दस्त। अब ये दस्त क्या होते हैं ये भी बताना पड़ेगा, यानी आपके शरीर से बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाना, यानी पानी की बिल्कुल कमी हो जाना। वो कमी कैसे भी हो सकता है, आपको वोमिटिंग के थ्रू यानी उल्टे के थ्रू, या फिर लूज मोशन यानी कि जो पतला लेट्रिन होता है ना उसके थ्रू भी आपके शरीर से, और बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग यानी एक्सेस अमाउंट में जब पसीना निकलने लगे आपके शरीर से, तो बताओ एक तो आपको उल्टी हो रहा है, आपके शरीर से लूज मोशन के थ्रू भी आपका पानी निकल रहा है और स्वेटिंग के थ्रू भी पानी निकल रहा है, यानी पसीने के थ्रू भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा है, तो भैया क्या होगा, आपको दस्त ही तो लगेगा ना। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हमारे घर में दिया जाता है नमक चीनी पानी का घोल और डॉक्टर देते हैं ORS, ठीक। और बहुत ज्यादा अगर हो जाए तब भी ठीक ना हो तो चढ़ाते हैं ग्लूकोज, है ना, जो हमें वो पानी चढ़ाया जाता है ना वो। अब दूसरा D, एक D तो हमने देख लिया कि क्या होते हैं इसमें दस्त। दूसरा D होता है डर्मेटाइटिस। क्या होता है, डर्मेटाइटिस। अब देखो ये डर्म से ही समझ गए होगे कि क्या होगा ये। अच्छा ये बताओ त्वचा रोग का अध्ययन क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है, यानी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और त्वचा रोग विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कमेंट में बताना। तो एक डर्मेटाइटिस रोग है, इसमें क्या होता है, एक तरह का त्वचा रोग होता है। अब ये त्वचा रोग क्या हो सकता है, त्वचा रोग, ठीक, त्वचा रोग। अब ये त्वचा रोग में आपको बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वो दाद, खाज, खुजली, और ये बहुत सारे त्वचा रोग हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपको। दस्त हो गया, दूसरा आपको त्वचा रोग भी हो गया, और तीसरा D का क्या मतलब होता है, डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, यानी 3D तो मैंने बता दिया। पेलेग्रा अगर किसी को भी हुआ है तो उसको भैया वो अपने वो पेलेग्रा जो है अपने साथ साथ 4 रोग को लेकर के आ रहा है। कौन कौन सा, पहला डायरिया, पहले तो भैया आपको उससे मार देगा, दूसरा आपको त्वचा रोग से मार देगा, तीसरा आप इतना ही चीज भूलने लगेंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा। और अगर भैया ये सब को भी अगर आपने सही से सही टाइम पे इलाज नहीं कराया, यानी कि दस्त लग रहा है आपको, आपने ORS का घोल या ग्लूकोज का घोल या फिर सही तरीके से दवाई ववाई नहीं लिया, तो आपको भैया इससे भी परेशानी हो सकती है। परेशानी क्या, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। त्वचा रोग सही से इलाज नहीं कराया तो बहुत बड़ा इसका सिम्टम आगे चल के हो सकता है। डिमेंशिया, अगर आप इसका भी इलाज नहीं कराया तो आप भूलते भूलते पता ही नहीं चलेगा, कभी एक समय में भूल जाएंगे कि आप ही कौन ठहरे है। अब जब ये सारी चीजों का अगर हम समय से इलाज नहीं कराएंगे तो चौथा D अपने साथ लेकर के आएगा, यानी हिंदी में कहते हैं इसको मृत्यु, उर्दू में कहते हैं मौत। क्या, ठीक है। अच्छा मृत्यु और मौत में क्या अंतर है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो क्या हो गया 4D, इसीलिए मैंने बताया कि पहला D डायरिया, दूसरा D डर्मेटाइटिस, तीसरा D डिमेंशिया, और अगर इन सबको सही से इलाज नहीं कराया तो चौथा D डेथ, ठीक है। तो आज जो है हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, विटामिन B3 तक। आप लोग इसे याद करके रखिएगा। लाइव क्लास तो हमारी हो नहीं पा रही है क्योंकि लाइव क्लास होती, और ऑफलाइन क्लास का तो पता ही है कि क्या चल रहा है, बंद पड़ा है। काफी सारे भैया लोग कमेंट करते हैं कि ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी, भैया लॉकडाउन ही नहीं खुल रहा, हम क्या कर सकते हैं ना। तो आप लोग इस तरह से पढ़ते रहिए। अच्छा विटामिन B2 को क्या कहा था हमने, G विटामिन कहा था, ठीक है। तो
तो इस तरह से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने आसपास के भैया दीदी के साथ शेयर भी बिल्कुल करिएगा। और हाँ, जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में पूछिएगा कि आपको यहाँ पे डाउट हो रहे हैं, और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका भी जवाब आपको कमेंट में देना ही देना। ये नहीं कि बिल्कुल देख लिया और चले गए, कम से कम जो पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मुझे भी एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरा, एक तरह से मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।